हेलो बच्चों, वेलकम टू द VCC क्लासेस। आप सभी बच्चों को VCC क्लास में स्वागत है। आज हम लोग बाल और गति का लेक्चर नंबर 6 देखेंगे। ठीक है बच्चों, आइए। तो कहते हैं बच्चों कि जिंदगी बहुत हसीन है, कभी रुलाती है कभी हंसाती है। जिंदगी बहुत हसीन है, कभी रुलाती है कभी हंसाती है, परंतु इस दुनिया के भीड़ में सफलता उसी को मिलती है जो मेहनत के आगे सिर झुकाती है। तो बच्चों, आज हम लोग बाल और गति का लेक्चर नंबर 6 देखेंगे बच्चों। और आज हम लोग बात करेंगे न्यूटन का द्वितीय नियम। इसे बच्चों गति का द्वितीय नियम भी कहा जाता है। ठीक है ना। तो आज हम लोग बात करेंगे न्यूटन का द्वितीय नियम। न्यूटन का द्वितीय नियम देखने से पहले बच्चों इसके प्रीवियस के लेक्चर अवश्य देखें, क्योंकि अगर आप इसका प्रीवियस लेक्चर नहीं देखेंगे ना, संवेग और संवेग में परिवर्तन, तो ये आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। इसीलिए आप सभी बच्चों से पुनः नव निवेदन है कि संवेग और संवेग में परिवर्तन जरूर देखिए। ठीक, चलिए। तो बच्चों, न्यूटन का दूसरा नियम, सेकेंड लॉ क्या कहता है हमसे? सेकेंड लॉ कहता है बच्चों कि किसी वस्तु पर, लिख देते हैं, किसी वस्तु पर लगने वाला बल संवेग परिवर्तन के समानुपाती होता है। ठीक है बच्चा, किसी वस्तु पर लगने वाला बल संवेग परिवर्तन के दर को समानुपाती होता है। ठीक, देखो न्यूटन का पहला नियम थोड़ा बताते हैं। न्यूटन का पहला नियम से क्या कहता था ना कि किसी वस्तु पर अगर बल 0 होगा, नहीं लगेगा, तो उस वस्तु पर त्वरण भी 0 होगा, उसमें त्वरण भी नहीं होगा। तो दूसरा नियम हमसे क्या कहता है कि यदि वस्तु पर बल लगेगा तो वस्तु में त्वरण भी होगा। पहला नियम, बल नहीं लगेगा तो त्वरण नहीं होगा। तो दूसरा नियम, अगर बल लगेगा तो त्वरण होगा। तो पूछा गया वैज्ञानिकों ने न्यूटन जी से पूछा कि बताइए कितना बल लगेगा तो कितना त्वरण होगा। तो उन्होंने इस तरह से इस स्टेटमेंट के रूप में आंसर दिया कि देखिए किसी वस्तु पर जो बल लगेगा बच्चा, वो संवेग परिवर्तन की दर को समानुपाती होता है। देखिए यहाँ क्या है, संवेग परिवर्तन। तो आपको पिछला लेक्चर तो देखना ही होगा कि संवेग परिवर्तन क्या होता है। चलिए, तो इस स्टेटमेंट को हम मैथमेटिशियन के रूप में रिप्रेजेंट कर देते हैं। किसी वस्तु पर लगने वाला बल, तो बल को बच्चों हम F से सूचित करते हैं। तो F जो होगा समानुपाती होगा, समानुपाती का चिन्ह है, देख लो, बल समानुपाती होगा किसके? संवेग परिवर्तन की दर, संवेग परिवर्तन की दर को। चलिए, न्यूटन का दूसरा नियम, बल किसी वस्तु पर लग रहा है, वो समानुपाती होगा संवेग परिवर्तन की दर को। ठीक है, तो बल समानुपाती होगा। संवेग परिवर्तन किसे कहते हैं बच्चों? तो संवेग परिवर्तन का सूत्र होता है P2 माइनस P1। इसको कहा जाता है बच्चों, P2 माइनस P1 को कहा जाता है संवेग परिवर्तन। इसको संवेग परिवर्तन कहते हैं। दर का क्या मतलब है? जब भी दर की बात करें बच्चों तो उसमें हम टाइम से भाग दे देते हैं। अब इस टोटल को कहा जाता है संवेग परिवर्तन की दर। यस, P2 माइनस P1 को कहा जाता है संवेग परिवर्तन। इसमें समय से अगर भाग दें तो इसे कहा जाता है संवेग परिवर्तन की दर। और P2 माइनस P1 पर प्रीवियस लेक्चर में बहुत अच्छी तरीके से बात कर चुके हैं। सो पहले उसे जाकर देखें, फिर इसको आकर देखें। ठीक है, चलिए। तो संवेग परिवर्तन में केवल समय से भाग दे देंगे तो इसी को कहेंगे संवेग परिवर्तन की क्या दर। ये दोनों सेम चीज है, संवेग परिवर्तन की दर, संवेग परिवर्तन की दर। बच्चों, यहां से प्रोपोर्शनलिटी चीज जब हटता है तो आता है K। तो ये हो गया हमारा P2 माइनस P1 बट्टा T, जहां ये जो हमारा K है, इस K को हम अचर नियतांक कहते हैं। मतलब ये कोई संख्या है, इसका वैल्यू कोई कुछ फिक्स हो सकता है, कुछ भी होगा। चलिए, ऊपर से मिटा रहे हैं। चलो, अब बच्चों आगे कर रहे हैं। तो F बराबर K। P2 का बच्चों सूत्र क्या होता है? तो P2 का प्रीवियस लेक्चर में बता चुके हैं, M इंटू V।
माइनस P1 का सूत्र क्या होता है, तो m इंटू यू, हम प्रीवियस लेक्चर में बात कर चुके हैं संवेग परिवर्तन की दर। अब हटा बच्चों t, अब F बराबर k, यहाँ कॉस्ट दे दो, इन दोनों में से m कॉमन, तो m कॉमन ले लिए, तो यहाँ बचेगा v माइनस यू अब हटा में t। ठीक है, इसको मिटा देते हैं, आगे इसे भी मिटा देते हैं टोटल। F बराबर k m, बच्चों v माइनस यू बटा टी, आपको बता चुके हैं त्वरण कि v माइनस यू बटा टी को हम त्वरण कहते हैं, वेग में परिवर्तन की दर। अगर आप नहीं देखे हैं तो आप त्वरण सर्च कर ले, वेग और त्वरण द VCC क्लासेस करके आपको मिल जाएगा यूट्यूब पर, वहां से आप देख सकते हैं। तो बच्चों v माइनस यू बटा टी, ये आपको ध्यान से देखिए, अंतिम वेग माइनस शुरू वेग, इसको भी वेग में परिवर्तन, जो नीचे समय से भाग दिए बच्चों तो उसको दर कहते हैं, और वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। ठीक, चलिए तो v माइनस यू बटा हमारा a होता है, तो यहाँ लिख दिए a। तो बच्चों इस तरह से हमारा हो गया F बराबर k m a। यदि बच्चों k बराबर 1 हो तब इस इक्वेशन को F बराबर k की जगह 1 रख रहे हैं, बराबर में m। इस तरह से बच्चों F बराबर m में a है हमारा न्यूटन का दूसरा नियम कि वस्तु पर जो बल लगेगा वो उस वस्तु पर लगे द्रव्यमान और त्वरण के बराबर होगा, त्वरण के गुणनफल के बराबर होगा। अगर यहाँ से अगर आप त्वरण जानना चाहोगे तो वस्तु पर लगने वाला बल बटा मास के बराबर हो जाएगा। ठीक, तो हमारे पास न्यूटन के पास दूसरा नियम ही हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट इसको, F बराबर m में। मतलब ये हमारे पास कोई वस्तु है और इस वस्तु पर यदि हम F लगा रहे हैं बल, और इस वस्तु का द्रव्यमान यदि m है, और मान लेते हैं कि बल F लगाने से इस वस्तु में a त्वरण उत्पन्न हुआ है, तो इस पर लगने वाला बल जो पहले होगा इस वस्तु का द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल के बराबर होगा। साथ में इस वस्तु में जो त्वरण उत्पन्न होगा बच्चों, इस वस्तु पर लगने वाले बल और इस वस्तु के मास के अनुपात के बराबर होगा। ठीक, तो यह है आपको न्यूटन का द्वितीय गति नियम। इस पे हल्का थोड़ा 1-2 न्यूमेरिकल देख लो, पहले नियम को समझ लो कि क्या हुआ न्यूटन का द्वितीय गति नियम। मान लेते हैं कि हमारे पास कोई वस्तु है m, इस पर बल लग रहा है F, इस बल के कारण मान लिया कि इसमें जो त्वरण उत्पन्न हुआ वो a हुआ, तो इस वस्तु पर हम बल निकालना चाहे बल, तो आएगा इस वस्तु का जो द्रव्यमान है वो और इसके त्वरण के गुणनफल के बराबर। तो न्यूटन के द्वितीय गति नियम से बल की परिभाषा इस तरह से भी दे सकते हो कि वस्तु के द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल को बल कहते हैं। कोई आपसे पूछे कि बल किसे कहते हैं, तो न्यूटन गति नियम से, न्यूटन के दूसरे नियम से हम कह सकते हैं कि वस्तु का m यानी द्रव्यमान और बच्चों गुणनफल, a मतलब त्वरण, तो वस्तु के बच्चों द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल को हम बल कहते हैं। न्यूटन के दूसरे नियम से आप ये भी बोल सकते हो। तो यहाँ से अगर त्वरण के मान निकालो तो ये बटा m हो जाएगा, जिसका उपयोग हो उसका प्रयोग करें। चलिए न्यूमेरिकल देख लीजिए, जैसे हमारे पास बच्चों ये वस्तु पर 50 न्यूटन का बल लग रहा है और वस्तु का 10 kg द्रव्यमान है, तो इसमें त्वरण होगा। जैसा कि हमने कुछ देर पहले लेक्चर शुरू करने से पहले क्या बोला था कि न्यूटन के प्रथम नियम के हिसाब से बल 0 तो त्वरण 0, बल नहीं तो त्वरण। दूसरा नियम कहता है कि बल होगा, इस पर 0 नहीं है तो त्वरण भी होगा। तो देख लो इसमें बल कितना लग रहा है 50 न्यूटन, तो पूछ रहा है कि बताओ इसमें त्वरण कितना होगा, तो बस न्यूटन का दूसरा नियम लगाए। न्यूटन का दूसरा नियम हमसे क्या कहता है, a बराबर m, लगा लो a बराबर m, या तो आप चाहो तो डायरेक्ट यहाँ से त्वरण लगा सकते हो, a बटा m, जो इच्छा है। चलिए तो बल कितना लग रहा था इस पे 50 न्यूटन, इस वस्तु का द्रव्यमान कितना है 10 गुना a, यहाँ से काट देंगे बच्चों तो 50 बराबर है यानी a बराबर 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। देख सकते हो बल है 50 न्यूटन, त्वरण आया 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, बल है त्वरण है, बस समझ रहे हो। चलिए हम लोग अभी है केवल आपको थ्योरी का क्लास है, इसमें हम हल्का 1-2 न्यूमेरिकल आपको करवा देते हैं ताकि चीजें समझ में आ जाए। विशेष रूप से बच्चों हम लोग बल तथा गति के नियम पर विशेष रूप से लेक्चर 3-4 हम लोग अपलोड करेंगे, ठीक है। हम अच्छी तरह से लेक्चर पर बात करेंगे, अच्छा न्यूमेरिकल। चलिए एक और देख लेते हैं, जैसे हमारे पास बच्चों ये वस्तु है, मान लेते हैं m, इस पे बल लगाया गया 100 न्यूटन। जैसे ही इस पे 100 न्यूटन बल लगाए ना तो इसमें जो त्वरण उत्पन्न हो गया वो हो गया 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का। पूछा जा रहा है कि वस्तु का द्रव्यमान कितना होगा, तो न्यूटन के दूसरा नियम के हिसाब से बच्चों F बराबर m में होता है। तो बल वस्तु पे कितना लगा है, बोल रहा है कि 100 न्यूटन, वस्तु का द्रव्यमान हमें निकालना है, गुना त्वरण कितना दे दिया था 10। तो यहाँ से अगर m के मास निकालोगे
तो ये हो जाएगा 10 kg। ठीक, चलिए एक और क्वेश्चन देख लो, जिसमें हमारे पास ये कोई वस्तु है 4 kg का, इस पे बल लगाएगा बच्चों, वो बल F लगाया गया है। जैसे ही वस्तु पर 4 kg के वस्तु पर हमने F बल लगाया, वैसे ही इस वस्तु में जो त्वरण उत्पन्न हुआ वो हुआ 7 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। पूछा जा रहा है कि इस वस्तु पर कितना बल लगाया गया, हमें बल बताएं। तो न्यूटन के दूसरा नियम से बच्चों हम जानते हैं कि बल किसी वस्तु पर जो होता है उस वस्तु के द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। तो वस्तु पर लगने वाला बल F है, द्रव्यमान 4 kg है और त्वरण बच्चों 7 है, तो 7 चौके 28 kg। इस वस्तु का जो द्रव्यमान है बच्चों वो है 28 kg। तो ये आपको था बल तथा गति का दूसरा नियम, यानी न्यूटन का दूसरा नियम बच्चों, जिसमें हमने केवल थ्योरी पर बात करा है। ठीक, चलिए इस नियम को समझने के लिए फिर से कहेंगे, आप लेक्चर नंबर इसका प्रीवियस देख लो, संवेग और संवेग में परिवर्तन 100% समझ में आएगा। ठीक, तो इसी के साथ अपने लेक्चर को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।